कभी कभी हम खुद को थका देते हैं, किसी और के शब्दों से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से। हर बात पर सोचते रहना, हर कदम से पहले डरना, हर निर्णय से पहले शक करना। तुम्हारा दिमाग हर वक्त भागता रहता है। अगर तुम बार बार सोचते हो कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, यही ज्यादा सोचने की बीमारी है जो धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ देती है। एक बार एक युवक परमहंस योगानंद आया। वो बहुत परेशान था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ और मन बेचैन। भगवान, मेरा मन बहुत सोचता रहता है, रात में सो नहीं पाता, दिन में चैन नहीं मिलता, हर बात पर सोचता रहता हूँ। ये ठीक है या गलत? ये हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा? अच्छा बताओ, जब तुम सोचते हो क्या तुम्हें कोई हल मिलता है? नहीं प्रभु, उल्टा उलझन और बढ़ जाती है। परमहंस योगानंद ने शांत होकर कहा, तो फिर सोचते क्यों हो जब सोचने से सुकून नहीं मिलता? युवक चुप हो गया, फिर बोला, लेकिन प्रभु, सोचने से मैं खुद को सुरक्षित महसूस करता हूँ, शायद इसलिए। परमहंस ने पास में रखे जल से भरा कटोरा उठाया। उन्होंने कहा, इसे अपने सामने रखो और इसमें मत हिलो। युवक ने वैसा ही किया। पानी बिल्कुल साफ था, नीचे तक दिखाई दे रहा था। अब इसमें हाथ डालो और बार बार हिलाओ। युवक ने ऐसा किया। पानी में लहरें उठी, गंदगी ऊपर आ गई। अब देखो, जब तुमने कुछ नहीं किया था तब पानी साफ था, पर जब तुमने उसे बार बार हिलाया तो वो गंदला हो गया। मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर बात पर सोचते हो तो जीवन की स्पष्टता खो देते हो। सोचना बुरा नहीं है, पर हर वक्त सोचना बुरा है। सोचने का एक समय होता है और रुकने का भी एक समय होता है। अगर तुमने रुकना नहीं सीखा तो जीवन तुम्हें कभी चैन नहीं देगा। तो प्रभु, मैं रुकना कैसे सीखूं? हर दिन कुछ क्षण ऐसे बिताओ जब तुम सिर्फ सांस पर ध्यान दो। सोचने की कोशिश मत करो, बस अनुभव करो कि तुम हो। विचार अपने आप आएंगे और चले जाएंगे। तुम उन्हें रोकने नहीं, देखने का अभ्यास करो। धीरे धीरे बदलाव दिन बीतते गए। युवक रोज ध्यान करने लगा। पहले मन भटकता था, पर धीरे धीरे वो समझ गया, विचार पानी की लहरों जैसे हैं, उन्हें रुकाना नहीं, देखना सीखना होता है। एक दिन वो फिर परमहंस के पास आया और बोला, प्रभु, अब मन शांत है। मैं सोचता हूँ पर अब सोच मुझे नहीं खाता। मैं जीवन को महसूस करता हूँ जैसे हर सांस में शांति उतर आई हो। परमहंस मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जब तुम वर्तमान में जीते हो तो अतीत और भविष्य दोनों तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कहते हैं विचार अच्छे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा विचार आत्मा को कमजोर कर देते हैं। परमहंस योगानंद ने अपने शिष्यों को कई बार ये सिखाया था कि जो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक नहीं, वो कभी अपनी शांति का मालिक नहीं बन सकता। उसी शिक्षा के साथ गहरे उपायों पर आधारित है जो तुम्हें ओवर थिंकिंग की जंजीरों से मुक्त कर सकते हैं। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, मेरे मन में हर वक्त विचार चलते रहते हैं, क्या करूं? उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। देखो, जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो तुम उनसे अलग हो जाते हो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। वर्तमान में रहना सीखो। जिसने वर्तमान को पकड़ लिया उसने जीवन को पकड़ लिया। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं। आज क्या हो रहा है वो हमारी पकड़ से निकल जाता है। हर सुबह जब सूरज निकले तो कुछ पल उसे बिना सोचे देखो, बस अभी को महसूस करो। वही ध्यान है, वही शांति है। 3, मन को काम दो। खाली मन सबसे खतरनाक जगह है। जब मन के पास कोई उद्देश्य नहीं होता तो वह अनावश्यक बातें सोचने लगता है। काम को साधना बना दो। जो भी करो पूरे मन से करो, ध्यान से करो। जब मन व्यस्त रहता है किसी सार्थक कार्य में तो ओवर थिंकिंग अपने आप मिट जाती है। जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। एक व्यक्ति रोज परमहंस से कहता, प्रभु, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है, मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ। जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं बल्कि मन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तब तुम्हारा मन लड़ना छोड़ देता है और वहीं से शांति शुरू होती है। 5, प्रकृति से जुड़ो। परमहंस हमेशा जंगलों, पेड़ों, नदियों के पास रहते थे। उन्होंने कहा, प्रकृति तुम्हें वही सिखाएगी जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। हर दिन कुछ देर पेड़ के नीचे बैठो, हवा को महसूस करो, पक्षियों की आवाज सुनो, वो सब तुम्हारे मन के बोझ को धीरे धीरे पिघला देगा। मौन साधना ओवर थिंकिंग की जड़ है। शोर, हम दूसरों की आवाज सुनते सुनते अपनी आवाज भूल गए हैं। जब शब्द थम जाते हैं तभी सत्य बोलता है। हर दिन कुछ मिनट मौन में रहो, किसी से बात नहीं, बस अपने भीतर की बात सुनो। वो मौन तुम्हें जवाब देगा जो विचार नहीं दे पाए। 7, आभार प्रकट करो। ओवर थिंकिंग हमेशा कमी से शुरू होती है, ये नहीं है, वो नहीं मिला। और शांति हमेशा कृतज्ञता से शुरू होती है, जो है वही काफी है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो, उनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शिकायत से शांति की ओर चला जाएगा। मन को जानो, वही सबका मूल है। अगर मन शांत है, जीवन सुंदर है। ओवर थिंकिंग का इलाज किसी दवा में नहीं बल्कि जागरूकता में है। जैसे ही तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तुम उनसे ऊपर उठ जाते हो। एक बार एक
एक युवक बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था। बोला, प्रभु, मेरा मन हर वक्त न कुछ सोचता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, भी अतीत की गलती। मैं थक गया हूँ सोचते सोचते। मन को शांति चाहिए तो उसे मंत्र का आधार दो। हर बार जब मन दौड़ने लगे तो अपनी सांस पर ध्यान लाओ और ये शब्द, अहम शून्य अस्मि, मैं खाली हूँ, मैं शून्य हूँ। प्रभु, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, मैं अपने विचार नहीं हूँ। विचार आते हैं और जाते हैं, पर मैं स्थिर हूँ, मौन हूँ, शून्य हूँ। जब तुम ये याद रखते हो तो विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। विचारों की शक्ति हवा जैसी है, उन्हें तुम रोक नहीं सकते, पर तुम अपनी नाव को स्थिर रख सकते हो। जब भी मन में हलचल बढ़े, सांस पर ध्यान दो और धीरे से मन में दोहराओ, अहम शून्य अस्मि, मैं खाली हूँ। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, क्योंकि जो खुद को शून्य मान लेता है उसे कोई विचार छू नहीं सकता। सुबह उठते ही 5 बार और रात में सोने से पहले 5 बार इस मंत्र का जाप करो। हर शब्द को महसूस करो जैसे वो तुम्हारे भीतर उतर रहा हो। एक गहरी सांस लो, 2 मन में कहो, अहम शून्य अस्मि। 3 सांस छोड़ते हुए महसूस करो, मैं खाली हूँ। हर बार ऐसा करने से मन के विचार धीमे पड़ने लगेंगे, जैसे तूफान के बीच कोई दीपक हो जो जलता तो है पर बुझता नहीं। कुछ हफ्तों बाद वो युवक वापस आया। अब उसके चेहरे पर शांति थी। प्रभु, मैं सोचता तो हूँ पर विचार मुझे सताते नहीं। जब भी बेचैनी बढ़ती है, मैं सांस पर लौट आता हूँ और बस कहता हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं खाली हूँ, और जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे शांत कर देती है। यही मंत्र का चमत्कार है। जब तुम खाली हो जाते हो, अस्तित्व खुद तुम्हें भर देता है। परमहंस योगानंद शिष्यों के साथ शांत बैठे थे। सांझ का समय था। पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे और पक्षियों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। भी एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब क्या होता है? जब मन शांत होता है तब सत्य बोलता है। प्रभु, ध्यान करता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं रहता। कल सुबह सूर्योदय के समय नदी किनारे आना। अगले दिन युवक आया। परमहंस ने उसे एक कटोरे में पानी दिया और बोले, इसे लेकर बैठो और पानी को मत हिलाना। कुछ देर बाद परमहंस ने पूछा, अब क्या दिखता है? युवक बोला, पानी में मेरा चेहरा साफ दिख रहा है। इस पानी को जोर से हिलाओ। ऐसे ही उसने हिलाया, पानी गंदला हो गया, चेहरा गायब था। पानी शांत था, अब तुम्हें अपना चेहरा दिखा। पानी हिला, चेहरा खो गया। मन भी ऐसा ही है। जब तक विचारों की लहरें उठती रहेंगी, तुम खुद को नहीं देख पाओगे। शांत मन कोई खाली जगह नहीं है, वह तो जीवन का दरवाजा है, जहाँ सब कुछ प्रकट होता है। जब मन शांत होता है, निर्णय आसान हो जाते हैं, डर मिट जाता है और प्रेम बहने लगता है, क्योंकि तब तुम विचार नहीं बल्कि अस्तित्व से जुड़ जाते हो। परमहंस ने अपने शिष्यों को सिखाया, कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपे होते हैं। कई शिष्य परमहंस से प्रश्न करते और परमहंस कई बार कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जो मौन को समझता है उसे किसी उत्तर की जरूरत नहीं होती। मौन वह जगह है जहाँ विचार मरते हैं और सत्य जन्म लेता है। हर दिन कुछ पल अपने आप में डूबो, कुछ मत सोचो, कुछ मत चाहो, बस रहो। धीरे धीरे मन थककर शांत हो जाएगा और उस मौन में जो प्रकाश उठेगा वही तुम्हारा असली रूप